पाब्लो एस्कोबार नाम सुनते ही दिमाग में किंग ऑफ कोकेन, माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन, गॉडफादर जैसी इमेज दिमाग में आने लगती हैं। तो कुछ लोगों के जहन में महान देवता, दिलों पे राज करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, चैरिटी करने वाला। दोस्तों याद रखें, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। पाब्लो एस्कोबार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था। उसकी नेट वर्थ बताई जाती है 25 बिलियन US डॉलर। तो कुछ लोग इस नेट वर्थ को गलत भी कहते हैं। पाब्लो एस्कोबार की नेट वर्थ का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है, वो अपने कोकेन की सप्लाई के लिए प्राइवेट एयरलाइन, समंदरी सबमरीन जैसी चीज़ें इस्तेमाल करता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं 25 बिलियन डॉलर से कई गुना ज़्यादा उसकी नेटवर्थ थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि पैसे रखने के लिए उसके पास जगह कम पड़ गई थी, तो उसने ज़मीन में सुरंग बनवाया ताकि ज़मीन के अंदर सारा पैसा छुपाया जा सके। टोकोपीडिया में फिर से खुशामदीद। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के मेडिलिन के बाहर एक गांव में गरीब घराने में पैदा हुआ। इसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि इसका ख़ानदान इसकी तालीम का खर्चा नहीं उठा सकता था। स्कूल छोड़ना जुर्म की ज़िंदगी की तरफ पहला कदम था। वो और उसका भाई बचपन में कब्रिस्तान से हीट स्टोन चोरी किया करते थे ताकि उसे बेच के पैसा मिल सके। दोनों ने मामूली रकम के लिए छोटे छोटे जराइम में हिस्सा लेना शुरू किया। पाब्लो एस्कोबार ने कॉलेज छोड़ते ही एक स्मगलर के लिए काम करना शुरू किया और देखते ही देखते 22 साल की उम्र में उसने अपना पहला $1 मिलियन कमाया। 1975 में एस्कोबार ने मेडिलिन के सबसे ताकतवर मंशियात के मालिक फेबियो रेस्ट्रेपो के कत्ल का हुक्म दिया। इसके फौरन बाद एस्कोबार को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसने तमाम गिरफ्तार अफसरान के कत्ल का हुक्म देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था। लोग जल्द ही एस्कोबार से खौफज़दा होने लग गए थे। कांग्रेस में रहते हुए एस्कोबार अपनी प्लाटा ओ प्लोमो लॉ के लिए मशहूर हुए, यानी इसका मतलब रिश्वत लो या मौत। वो अपने साथी सियासतदानों को रिश्वत देने की कोशिश करता ताकि उसके हिसाब से कानून की पॉलिसियाँ बने। तो कोई सियासतदान अगर रिश्वत लेने से मना करता तो वो उसका मर्डर करवा देता। कोलंबिया के कुछ अहम तरीन अफराद एस्कोबार की इस कातिलाना साजिश का शिकार हुए हैं, जैसे कोलंबिया के वजीर इंसाफ, कोलंबिया की नेशनल पुलिस एंटी नारकोटिक्स यूनिट के सरबराह। एस्कोबार ने अपनी ज़िंदगी के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 600 पुलिस अफसरान का कत्ल करवाया। साल 1991 में एस्कोबार को मंशायत के मुतादिद इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, इसलिए इसके वकील ने एक बेमिसाल समझौता किया कि एस्कोबार अपनी जेल खुद बनवाएगा और अपने मुहाफिजों का इंतखाब भी खुद करेगा। उस जेल के अंदर तमाम लग्जरियस चीज़ें शामिल थीं और उसने अपना कारोबार जेल ही से बैठ के जारी रखा। 1992 तक जारी रहा। जब आवाम को पता चला एस्कोबार ने अपनी जेल के अंदर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल किया, कोलंबिया की हुकूमत ने एस्कोबार को एक हत्याई जेल में रखने का ऐलान किया। जेल में कार्रवाई होने से पहले ही वो पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से गायब हो गया। एस्कोबार के फरार होने के बाद कोलंबिया की गवर्नमेंट और अमेरिकन CIA ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई और उसमें कोकेन सप्लाई करने वाले ग्रुप के लोगों को इस्तेमाल किया गया। 1 दिसंबर साल 1993 में एस्कोबार ने अपनी 44 बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें शराब, चरस, चीज़ों से भरपूर अय्याशियाँ की। अगले ही दिन उसकी रिहाइश का ठिकाना पुलिस वालों को पता चल गया। कोलंबिया की फौज ने रेड मार दी। एस्कोबार और उसका एक साथी छत पे पहुंचने में कामयाब हो गया और पुलिस मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। इस दौरान एस्कोबार को एक गोली लगी और वह वहां पर दम तोड़ गया। कुछ लोगों का कहना ये भी है एस्कोबार ने खुद अपने आप को गोली मारी थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।